नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएसडब्ल्यू नहर की सफाई करवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन। अधिकारियों ने की 5 दर्जन मामलों की सुनवाई। गांव वक्कासर के ग्रामीणों ने पीली बंगा सूरजगढ़ 4 लाइन पर अधर में लटक रहे पुलिया निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पुलिस रवैये के खिलाफ बार संघ द्वारा किया जा रहा आंदोलन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी। 10 सूत्री मांगों के समाधान को लेकर मनरेगा मेटों ने जिला परिषद के समक्ष दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएसडब्ल्यू नहर की सफाई करवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शेरेका हेड से बहलोर नगर तक जाने वाली एसएसडब्ल्यू नहर की सफाई करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत झांबर, गुरुसर, फतेहगढ़, सैजीपुरा, बहलोर नगर के काश्तकारों को नहर की सफाई न होने से अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार उपरोक्त नहर से अपनी कृषि भूमि से सैकड़ों किसान सिंचाई करते हैं, लेकिन उपरोक्त नहर की गत 4 वर्षों से सफाई नहीं करवाई गई। इसके परिणाम स्वरूप उक्त नहर में मिट्टी भर गई और मिट्टी भर जाने से नहर के अंदर बड़े बड़े पौधे उग गए, जिस कारण नहर लगभग बंद हो चुकी है और किसान पीने के पानी को तरस रहे हैं। इसके अलावा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। ज्ञापन के अनुसार नहर में अत्यधिक मिट्टी व पेड़ उग जाने के कारण नहर में अधिक दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पूर्व में भी उपरोक्त नहर कई बार टूट चुकी है। इस हेतु काश्तकारों ने पूर्व में भी कई बार लिखित व मौखिक प्रार्थना पत्र सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के अनुसार प्रशासन का दायित्व है कि नहर की सफाई व रखरखाव व अंतिम छोर तक पानी काश्तकारों को पहुंचाने का काम किया जाए, लेकिन प्रशासन ने आज तक किसानों के सैकड़ों बार आग्रह के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सिंचाई विभाग के उपेक्षित रवैये के कारण हजारों किसानों की फसल सिंचाई के अभाव में खराब होने के कगार पर है। इससे किसानों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ज्ञापन देने वालों में भाजपा नेता अमित साहू, ओम सोनी के अलावा अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ਅੱਜ ਐਸਐਸਡਬਲਯੂ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ BK 62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BK 66 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨनीय ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਬਲੌਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਹਿਰ ਬਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਨनीय ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ वो हल करवाने की कोशिश करते हैं। आज एसएसडब्ल्यू के काश्तकार माननीय कलेक्टर साहब के पास हम सब लोग मिले। सबसे पहले तो क्योंकि कलेक्टर साहब हनुमानगढ़ में नव उनका प्रतिस्थापन था, इसलिए हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया। स्वागत के साथ साथ उनको हमने हमारी जो मांग पत्र थी एसएसडब्ल्यू नहर के बारे में वो मांग पत्र सौंपा। पिछले मैं तो ये कहूँगा 3 साल हो गए इस नहर में सफाई के नाम पे नहर सारी अटी बड़ी है। पेड़ पौधे यहाँ तक कि आप बड़े बड़े पेड़ इस नहर की लाइनिंग के अंदर उग गए हैं। इससे न केवल नहर के पानी में रुकावट आ रही है, बल्कि जो उसकी लाइनिंग है वो भी क्षतिग्रस्त हो रही है। किसान परेशान है, जूझ रहा है, सुध लेने वाला कोई नहीं। और बार बार विभाग को और प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया। पिछले 3-4 महीने में नहर 3 या 4 बार तो टूट चुकी है। नहर पूरा पानी नहीं ले रही। नहर में अगर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर 80% पानी भी 80% पानी भी छोड़ दें तो नहर जगह जगह से लीक करने लग जाती है। नहर के पटड़े कमज़ोर हैं। इस बारे में हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। प्रशासन का जो सिंचाई विभाग है उसने हाथ खड़े कर रखे हैं, हमारे पास बजट नहीं है। जो इनके BK अध्यक्ष हैं वो ना के बराबर नहर की सूद ले रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब सभी काश्तकार बंधुओं ने लगभग 15-16 गाँव का के किसानों का पेट का सवाल है। नरमे की फसल पहले बर्बाद हो चुकी है और अगर ये नहर का प्रशासन टाइम से नहीं चलता तो निश्चित तौर पे जो कनक की बुआई है वो प्रभावित होगी। और सरसों में जो कोर लगाने का टाइम आ रहा है, कोर लगा रहे हैं किसान, वो भी वंचित रहेंगे और सरसों और कणक दोनों फसलों का नुकसान होगा। खासकर नरमे की फसल को पहले ही नहीं भूल पाया है और आगे अगर ये मार पड़ गई तो निश्चित तौर से किसानों का बुरा हाल होगा। प्रशासन या मैं अध्यक्षों की बात करूँगा कि वो किसानों से चंदा उगाने की बात कर रहे हैं,
मैं निवेदन करूँगा कि हम लोग आपको समय पे हम जो आपका मामला है वो दे रहे हैं, उस मामले से ही आपको नहर का रख रखाव करना है। अपुष्ट सूत्रों के हिसाब से मैं ये भी कहूँगा कि जो हमें पूरी सूचना नहीं है, हम लोगों ने प्रयास किया सूचना लेने का। जब ये नए बीके अध्यक्ष और नहर के अध्यक्ष बने, इनके प्रत्येक के अध्यक्ष के खाते में पुराने अध्यक्षों ने 50,000, 60,000, लाख तक रुपए इनके खातों में रखे हैं। तो वो पैसे गया कहाँ, प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, इनसे जानकारी लेनी चाहिए। हर वक्त किसानों के साथ हमेशा तत्पर और तैयार है। अगर प्रशासन और सिंचाई विभाग टाइम से नहीं चेता तो हमें कड़ा कदम उठाने का फैसला लेना पड़ेगा। जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान 5 दर्जन प्रकरण सामने आए। जिला कलेक्टर ने कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया, जबकि कई मामले संतोषप्रद रिपोर्ट नहीं होने के कारण लंबित रखे गए। जिला स्तरीय जन सुनवाई गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई। इसमें जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार के समक्ष करीब 5 दर्जन प्रकरण आए। जिला कलेक्टर ने कई प्रकरणों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर निस्तारण करवाया, जबकि कई प्रकरण संतोषप्रद रिपोर्ट नहीं होने के कारण लंबित रखे गए। जिला कलेक्टर ने प्रकरण लेकर आए सभी नागरिकों के मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही जन समस्याओं के निस्तारण की रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों को कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभान्वित करवाने के लिए सभी विभागीय अधिकारी सक्रिय रहकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिले में आम जन की समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण करवाना जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का दायित्व है। सभी विभागीय अधिकारी राज्य सरकार की मंशा व आम जन की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए आम जन को राहत पहुंचाने का काम करें। आम जन को सरकारी योजनाओं के जरिए राहत प्रदान करें तथा आम जन की समस्याओं का तत्परता से निराकरण करवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान RTI कार्यकर्ता संदीप सोनी ने विभिन्न मामलों में दर्ज करवाई गई शिकायतों में उचित कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए अपना पक्ष रखा। संदीप सोनी ने शहर में नियम विरुद्ध किए गए अवैध निर्माण, डॉक्टर भूपेंद्र नारंग, डॉक्टर वेदपाल बिजारनिया के अस्पतालों के संदर्भ में दिए गए आदेशों की पालना करवाने तथा सतीपुरा में राधा स्वामी डेरा के पास पार्क की भूमि पर बनाई जा रही अवैध दुकानें रोकने के आदेश देने का मामला उठाया। जिला कलेक्टर ने मामले की सुनवाई कर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने का आदेश दिया। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए सतर्कता समिति के सभी प्रकरणों को निपटाने की कोशिश की गई। जितने भी सतर्कता के प्रकरण थे कोशिश की गई है कि सारे हम जो है निपटाएं। 5-6 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें अभी तक जो रिपोर्ट है वो संतोषप्रद नहीं रही, तो उनको भी पेंडिंग रखा गया है। आज करीबन 50-60 हमारे पास जन सुनवाई के प्रकरण आए, उन सबको दर्ज कर लिया गया। पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द हम संतोषप्रद उसमें कार्रवाई करें। आज जिला स्तरीय जन सुनवाई थी, तो मेरे द्वारा जो शहर में कई अवैध निर्माण थे जिस पे DLV डायरेक्टर साहब ने भी तोड़ने के आदेश किए थे, उस पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पिछली जन सुनवाई में ये आदेश दिए गए थे कि भी पुलिस जाब्ता लेकर और इन्हें तोड़ा जावे, और लेकिन नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज पुनः द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने आदेश किए हैं 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करें। और मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट दायर की गई थी जिसमें राधा स्वामी डेरे के सामने अवैध दुकानें बनाई गई थी पार्क की भूमि पर। जांच कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कि पार्क और सड़क की भूमि में दुकानें बनाई गई है। तो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी पहले तोड़ने ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में आदेश रिट पेश की गई, उसमें आदेश हुए हैं और कार्रवाई करने के उनको नोटिस जारी हुए हैं कलेक्टर साहब को, नगर परिषद आयुक्त को, अध्यक्ष को और डायरेक्टर को। तो जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती तो मेरे द्वारा और भी अनेक जो निर्माण है उनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर की जाएगी। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने पीली बंगा सूरजगढ़ 4 लाइन पर अधर में लटक रहे पुलिया निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव मक्कासर के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर हनुमानगढ़ पीली बंगा सूरजगढ़ 4 लाइन पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ पीली बंगा सूरजगढ़ 4 लाइन जो की टोल रोड है, लेकिन विडम्बना है कि उक्त टोल रोड पर गाँव मक्कासर के पास पुलिया का पुनर्निर्माण करवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया को उखाड़ रखा है। लगभग 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक एक साइड चल रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ज्ञापन के अनुसार उक्त पुलिया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उखाड़े हुए 2 माह से अधिक का समय बीत चुका है। विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण नहीं करवाया जा रहा। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। रात्रि के समय व प्रातःकाल धुंध के कारण उक्त क्षतिग्रस्त पुलिया की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं होने की आशंका पैदा हो गई है। ज्ञापन में सूरजगढ़ 4 लाइन रोड पर गाँव मक्कासर के पास पुलिया का अविलंब निर्माण कंप्लीट करवाए जाने की मांग की गई है। ये हनुमानगढ़ से सूरजगढ़ जो 4 लेन है, इसमें मक्कासर के पास पुली क्षतिग्रस्त है। वहाँ पर डिवाइडर तोड़ के 1 वे कर रखा है इन्होंने।
और जिसके कारण 2-3 वाहनों के भारी हादसे हो चुके हैं और लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। तो अब धुंध का टाइम है, वहाँ पर कोई साइन नहीं है और वन वे है, जिसके कारण सभी लोगों को भारी दिक्कत आ रही है। इसके बाबत पहले PWD अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। अब ADM मैडम को ज्ञापन दिया आज, उन्होंने आश्वस्त किया कि सोमवार तक इस पे कार्रवाई होकर कार्य शुरू करवा दी। मांग यही है जी, वो पुलिया बनवाई जाए और जिससे आवागमन सही हो। टोल रोड है, बिल्कुल ग्रामीण रोड की तरह उसको वन वे कर रखा है, कोई सिस्टम नहीं है। डिवाइडर को तोड़कर बीच में से कोई साइन बोर्ड नहीं है, धुंध का टाइम है, इस कारण हादसे बड़ा हादसा होने की आशंका है। इस कारण ये ज्ञापन पुलिस रवैये के खिलाफ बार संघ द्वारा किया जा रहा आंदोलन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। जंक्शन की सिविल लाइंस कॉलोनी में अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात के संदर्भ में SP से मिलने गए अधिवक्ताओं से ज्ञापन लेने के लिए पुलिस कप्तान के अपने कार्यालय से बाहर नहीं आने से नाराज अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने गुरुवार को कोर्ट परिसर में रोष रैली निकाल पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता के घर हुई चोरी की वारदात का खुलासा न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने, किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिवक्ता कैंपस में नहीं घुसने देने और आंदोलन को प्रदेश स्तर तक बढ़ाने की चेतावनी दी गई। बार संघ के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से अधिवक्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस निरंकुश हो चुकी है, अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर में मंगलवार को हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस को तुरंत सूचना के साथ अज्ञात चोरों की मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज आदि उपलब्ध करवाए गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। बुधवार को इस घटना को लेकर अधिवक्ता एकत्रित होकर जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने गए तो SP ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विडंबना की बात है कि सरकारी कर्मचारी ने समस्या सुनाने आए अधिवक्ताओं से मिलने से मना कर दिया। पुलिस कर्मियों ने SP कार्यालय में नहीं घुसने दिया। इसके विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रस्ताव पारित किया कि न्यायालयों में 1 सप्ताह तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा, किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिवक्ताओं के कैंपस में घुसने नहीं दिया जाएगा। उसी के प्रस्ताव के चलते गुरुवार को भी न्यायालय में कार्य नहीं हुआ, न ही कोई पुलिस अधिकारी उनके कैंपस में आकर अपना काम करवा सका। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को नहीं पकड़ लेती तब तक न तो किसी पुलिस अधिकारी को कोर्ट में घुसने दिया जाएगा और न ही कोर्ट में कोई कार्य होगा। साथ ही आंदोलन को जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक बढ़ाया जाएगा। पुलिस की हठधर्मिता सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं की बैठक कर आगामी आंदोलन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष मंजेंद्र सिंह लेगा, पूर्व अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह पवार, जितेंद्र शाश्वत सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। इनके बारे में क्या कहा जा सकता है, जब उनको हमने वीडियो फुटेज दे दिए, ये तक बता दिया कि 1-10 के जो मुलजिम है वही है, रावतसर में करने वाले वही है, इसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये पुलिस की निष्क्रियता का परिचायक है। परसों 3 बजे के करीब घुसे हैं वो और 3:32 तक वो रहे हैं। घर पे जो रेगुलर यूज का गोल्ड, चांदी और नकदी है वो लेके गए। दिन दाड़े 3 बजे घर में घुसे हैं, 2:57 पे गेट पे आए हैं, 3:32 पे निकले हैं। पुलिस की तरफ से इतना ही रिस्पॉन्स आया है कि नक्शा मौका बढ़ा के जाना है हमें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे अधिवक्ता मुंजाल जी हैं, उनके घर जो परसों चोरी हुई है उसके संबंध में वीडियो फुटेज जो है वो क्लियर पुलिस प्रशासन को अवेलेबल करवा दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बार संघ इसके लिए पुलिस से कल मिलने भी गया था, लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, उस चीज का भी विरोध है। तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इसके संबंध में जो भी कार्रवाई है शीघ्र से शीघ्र चोरों को पकड़ा जाए, उनसे बरामदगी की जाए, क्योंकि अगर इनको पकड़ने में देरी होगी तो बरामदगी में भी परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि उनकी फटाफट उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे बरामदगी की जाए। चोरी, टाउन की चोरी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे कल पता लगा था। हमारे रामनिवास जी मांडन है, उनके घर चोरी होते होते बची है। वो कोई उन्होंने भी फुटेज दिखाई थी कि भी ये चोर थे, उनसे उन्होंने टैली किया था कि शायद ये चोर है। वारदातें बढ़ रही हैं, इन पे अंकुश लगना जरूरी है। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन जी मुंजाल जी के घर पर जो परसों चोरी हुई है दिन दिहाड़े, उसके विरोध में हमने कल भी और आज वर्क सस्पेंड रखा है पूरे जिले में। और वहांगढ़ के पूरी जिले में नौर भादरा, संगरिया, टिब्बी, सीरीबंगा सब जगह आज उसके विरोध में वर्क सस्पेंड रखा गया है। और जो पुलिस प्रशासन द्वारा भी अधिवक्तागण के साथ जो
दुर्व्यवहार किया, उसका विरोध करते हुए सभी बारों ने वृक्ष स्टैंड रखा और सभी की ये मांग है कि जो चोर हैं जिन्होंने चोरी की है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हमारे हनुमानगढ़ में आज और कल का वृक्ष स्टैंड है और इसके बाद जो भी आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी। नहीं, पुलिस की कोई एंट्री बंद नहीं है। पुलिस का जो JCPC का काम है वो तो चलेगा ही, उसको बंद नहीं किया। हाँ, लेकिन जो अधिवक्तागण है उन्होंने पूरी तरह से काम बंद किया। और अभिव्यक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मंगतू राम नामक नरेगा श्रमिक ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर 2 KNJ में नरेगा कार्यों में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच करवाए जाने की मांग की है। मनरेगा श्रमिक मंगतू राम नामक व्यक्ति ने जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन देकर मनरेगा में भ्रष्टाचार की जांच करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत 2 KNJ में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी मनरेगा योजना में नई ग्राम पंचायत बनने के बाद से ही धांधली हो रही है। यहाँ फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी हाजिरी लगाना, काम देना या न देना, यहाँ मन मर्जी चल रही है। ज्ञापन के अनुसार नया मामला 9/9/2022 से 23/9/2022 के पखवाड़े में दिए गए काम के दौरान आया। इस दौरान काम करवाया गया मगर पैसे का भुगतान नहीं किया गया। ज्ञापन के अनुसार 24/9/2022 से 8/10/2022 तक पूरा पखवाड़ा नया लगवाकर काम बीच में ही बंद कर दिया गया, जिसमें 8 दिवस कार्य किया गया, परंतु सिर्फ 2 दिनों के पैसों का ही भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत में बात करने पर सरपंच पुत्र का कहना है कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, जहाँ शिकायत करनी हो जाके करो। ज्ञापन के अनुसार दूसरा मामला बेलीराम पुत्र श्री जगवाल राम, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उसमें उनकी पत्नी का कार्य दिखाया गया है। पंचायत में किसी भी वार्ड में नाली व सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हुई, लेकिन सड़क की मरम्मत व नालियों की मरम्मत का पैसा सरकार खाते से उठाया गया है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करवाने की मांग की है। आज सीईओ को ज्ञापन देने के लिए आया था। सीईओ को ज्ञापन दिया है। पंचायत में धांधली हो रही है, बार बार कहने पर भी कोई सुनाई नहीं है। जो नरेगा में जाते हैं उनकी तो गैर हाजिरी लगती है, हाजिरी काट देते हैं। जो कार्ड में लिख के दे देते हैं, अभी आप हाजिर हो, और जो आपका मिस्टोल होता है उसमें काट देते हैं, फर्जी मिस्टोल बनाते हैं। और जो आदमी पंचायत घर में बैठा होता है, जो सरियाम आपकी हाजिरी 221 रुपये से पैसे उठा रहा है, बार बार सरपंच को और सेक्रेटरी को कहने पर आपने इसको किस लिए आदमी बिठा रखा है यहाँ पर, इसकी किस लिए हाजिरी लग रही है, जो जाता ही नहीं है। जो नालियाँ में कुछ नाली नहीं बनी है उसमें मरम्मत दिखा कर उसके पैसे उठा रहे हैं। जो मौके पर जा रहे हैं उनके पैसे हाजिरियाँ काट रहे हैं। किसी को ज्ञापन देने के लिए आया था। आज कार्रवाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सारी नरेगा की हाजिरी काट दी। 2 तारीख हफ्ता जो है ना, 2 हफ्ता के पैसे नरेगा में काट दिए। किसी के 8 हाजिरी लगी थी तो उसके 2 दिखाई है, किसी की 13 लगी थी उसके 10 दिखाई है। इस हिसाब से सारी पूरी नरेगा की हाजिरियाँ काट दी है। उनको बार बार कहने पर नहीं, कोई नहीं आ जाएंगे। अरे आ कब जाएंगे ये तो बता दो हमारे को। भेदभाव करते हैं, पंचायत घर में बैठ रहे, धांधली कर रहे हैं। को बार बार कहने पर भी वो कुछ सुनाई नहीं करता। 10 सूत्री मांगों का समाधान करवाने के लिए मनरेगा मेटों ने गुरुवार को अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ के बैनर तले जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दिया।
संविदा कर्मी या राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने सहित 10 सूत्री मांगों का समाधान करवाने के लिए मनरेगा मेटों ने गुरुवार को अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ के बैनर तले जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरना स्थल पर सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा मेटों की ओर से अपनी समस्याओं से लगातार स्थानीय अधिकारियों, प्रदेश एवं केंद्र सरकार को अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या की तरफ से किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके खिलाफ मनरेगा मेटों ने जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना लगाया है। मनरेगा मेटों की मांगों में उन्हें संविदा कर्मी या सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मुख्य मांग शामिल है। उन्होंने बताया कि 2004 से मनरेगा योजना शुरू हुई थी। करीब 17-18 सालों से इस योजना को कामयाब करने का सबसे बड़ा योगदान भी मनरेगा मेटों का है, लेकिन सरकार उन्हीं की अनदेखी कर रही है। इसके अलावा मनरेगा में की गई ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था में मनरेगा मेटों के सामने सर्वर डाउन होने की दिक्कत आ रही है। इस कारण कई बार श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगने के कारण उनका भुगतान रुक जाता है। इसलिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन हाजिरी का भी विकल्प हो, ताकि दूर दराज से कार्यस्थल पर आने वाले मजदूरों को उसकी मजदूरी का भुगतान हो सके। उन्होंने बताया कि मनरेगा मेटों का भुगतान लंबे समय से बकाया चल रहा है, समय पर भुगतान नहीं हो रहा। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र, ड्रेस कोड, परिचय पत्र, किट उपलब्ध करवाने सहित अन्य मांगे मनरेगा मेटों की ओर से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मनरेगा मेटों की ओर से इन मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था। तब अधिकारियों से कुछ मांगों पर सहमति बनी थी। हनुमानगढ़ पीलीबंगा पंचायत समिति के मनरेगा मेटों को तो भुगतान हो चुका, लेकिन कुछ पंचायतों में अभी भी मेटों का भुगतान बकाया पड़ा है। इसके अलावा ऑफलाइन हाजिरी को लेकर समझौता हुआ था कि ऑफलाइन स्क्रीनशॉट खींचकर भेजा जाए। यह व्यवस्था अब तक चल रही थी, जो इसी पखवाड़े से बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हाजिरी के लिए दिया गया ऐप समय पर न चलने के कारण श्रमिकों में मेटों को तंग किया जा रहा है। हाजिरी न लगने पर श्रमिकों में मेटों में लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। हाजिरी न लगने के कारण श्रमिकों को वापस घर जाना पड़ता है। असल में क्या है कि आपा इकट्ठा को नहीं होया। जिया जिया योजना बदलती गई, नया सरपंच आता गया, नया मैच आता गया, लाडला निकालता गया, बह आता गया, यहाँ करके खास होता गया, दूर होता गया। ये लड़ाई में आप उलझ के रह गया। और अगर आ लड़ाई नहीं हुआ, अपनी एकता हुआ तो इनमें कोई दो राय को नहीं। मैं बीदन भी मीटिंग में कह ला रहे हो, साथी जग्गी पवन बहुत सा लोग मैं कोई बसा ले गए, मेटांगी गंगानगर हनुमानगढ़ का सारा जयपुर गया तो बैठे अपनी मंत्री ममता भूपेश ही कनी ममता मेघवाल कोई मंत्री अपनी पंचायती राज कर्मियां की, तो मैं भी कन गया। मैं क्या साहब मैं आया था रखना मान्य परमानेंट करो। आपा तो काम मजदूरों को हेडमास्टर है और श्रम विभाग वाला कहता है माने जी तो सारे ही एक से है। तो फिर वो मेट नाम वो माना जी को परिचय पत्र दिए ना, तो थे माना जी का सुविधा मिलने वाली दे रहे हो ना, थे हमारी की बात मान रहे हो, तो हमारो इलाज क्या करेगा है माने सुविधा फिर किया मिल सी। तो मेरा साथी सारे लोगों ने वही कहना है कि सारा साथी एकजुट हो गए, यूनियन में मजबूत करो। आज हमारी मुख्य मांग यही है कि जो मनरेगा मेटों की मजदूरी है वो एक तो पूरी आनी चाहिए, लेबर के हिसाब से नहीं आनी चाहिए। जो लेबर की आती है 15 दिन में उनकी पेमेंट हो जाती है, लेकिन मेट की पेमेंट 6 महीने से, साल से, 2 साल से रुक के आती है। मुख्य मांग हमारी यही है कि उनकी 15 दिन में पेमेंट होती है तो हमारी मजदूरों के साथ ही पेमेंट होनी चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि हमें भी एक ड्रेस कोड देना चाहिए जिससे कि हमारी एक पहचान हो। लेडीज हर मतलब फील्ड में जाती है तो उसको हर अनहानि मतलब सहनी पड़ती है, इतने मतलब उनको सामना करना पड़ता है कि लोग पूछते हैं आप मेट हो या नहीं हो। हमें एक आईडी हो हमारे पास ऐसी जिससे कि हमारी पहचान हो, हमें उसका मतलब उनको पता लग जाए भी ये मेट है। और इसके अलावा जैसे एक इसमें ऑप्शन था जैसे ऑनलाइन हाजिरी लग रही थी, तो ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगे उस दिन हमारी ऑफलाइन हाजिरी मान्य होनी चाहिए। एडिट पहले एडिट करने का ऑप्शन था, अब वो एडिट का उन्होंने ऑप्शन हटा दिया है, वो ऑप्शन उसमें लागू किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि हमें एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाए जिससे कि हम ऑनलाइन हाजिरी लगा सकें, और जो हमारी मजदूरी है वो रुक के आती है वो समय पे कराई जाए। और इसके अलावा आज हम हनुमानगढ़ जिला परिषद आए हैं। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आज हम परिषद के आगे, जिला हनुमानगढ़ के आगे ही रुकेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे मनवा कर ही जाएंगे, चाहे हमें रात रुकना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। आज जिला परिषद कार्यालय के आगे मनरेगा के जो मेट हैं वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं, जिसमें मुख्य मांग है उन्हें राजस्थान सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि पिछले 15-16 सालों में जो देश की सबसे बड़ी योजना, कल्याणकारी योजना है, उसकी मुख्य धुरी है और उसी को ही इग्नोर किया जा रहा है। इसके अलावा अभी जो ऑनलाइन हाजिरी की है, हम इसका विरोध नहीं है, लेकिन उस हाजिरी में सर्वर डाउन होने की वजह से, रेंज की वजह से
हाजिरी नहीं लग पाती है, मजदूर 6 किलोमीटर जाके वापस आना पड़ता है खाली हाथ। उसके अंदर हमारा ये है कि ऑफलाइन का सिस्टम रखा जाए, जहां ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, रेंज नहीं आ रही है, सर्वर डाउन है, तो वहां वो होना चाहिए। इसके अलावा ड्रेस कोड का है, हमारी पहचान के लिए ड्रेस कोड होनी चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र, परिचय पत्र हमें जारी होना चाहिए, बकाया जो हमारा भुगतान 1.5 साल से पड़ा है वो दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर हम आज यहाँ आए। टाउन के वार्ड नंबर 42 स्थित मार्केट में मोबाइल कंपनी का टावर लगाए जाने का आसपास के दुकानदारों ने विरोध किया है। गुरुवार को दुकानदारों ने मौके पर एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर लगाने का कार्य रुकवाने की मांग की है। टाउन के वार्ड नंबर 42 स्थित मार्केट में मोबाइल कंपनी का टावर लगाए जाने का आसपास के दुकानदारों ने विरोध किया। गुरुवार को दुकानदारों ने मौके पर एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर लगाने का कार्य रुकवाने की मांग की। मार्केट के दुकानदारों के अनुसार वार्ड 42 में पेरूमल सिंधी वाली गली में बनी मार्केट में जियो कंपनी का मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। टावर लगने से दुकानदारों व निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें यहाँ मोबाइल कंपनी का टावर लगाए जाने पर आपत्ति है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत पिछले दिनों नगर परिषद को की गई थी। तब नगर परिषद ने कंपनी को पत्र लिखकर अपना पक्ष आवश्यक तथ्यों सहित लिखित में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही पक्ष प्रस्तुत करने तक कार्य बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। दुकानदारों ने नगर परिषद अधिकारियों से टावर का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रुकवाने की मांग की थी, लेकिन दुकानदारों के अनुसार अभी तक मोबाइल कंपनी के टावर लगाने का काम लगातार किया जा रहा है। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग को नहीं माना गया तो भी धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। विरोध दर्ज करवाने वालों में गोपाल पेड़ीवाल, रामकिशन पेड़ीवाल, अनिल कुमार, मनोहर लाल, सौरभ सोनी, रोहिताश, अमन, कृष्ण सोनी, सुरेंद्र कुमार सहित अन्य दुकानदार शामिल थे। ये न्यू मार्केट है, सब्जी मंडी के एरिया के पास में है। पेरूमल सिंधी वाली गली के अंदर है। पास में इंसारिया मार्केट है, दो मार्केट पड़ते हैं। पास में स्कूल है इंसारिया मार्केट के पास में। और ये विनोद नाम का जिसकी दुकान है उसके ऊपर टावर लगाया जा रहा है। ये अनुचित है। ये भीड़ वाला इलाका है, जो सड़कें भी संकरी है। और इसमें हम टावर पूरा मार्केट वासी तीनों चारों जो मार्केट की गलियाँ हैं वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये टावर नहीं लगाया जाना चाहिए। हम नगर परिषद से मिल के आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे को ये मंजूरी, वो कायदा दिए, हमारी मंजूरी दी, हमारे हाथ के ऊपर चके हुए हैं, आप कोर्ट जाओ। अब हम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। हाँ, जब तक ये नहीं हटाया जाएगा हमारा मार्केट का स्विफ्ट मार्केट की तरफ से और यहाँ पर जो रह रहे हैं उनकी तरफ से ये विरोध जारी रहेगा। ये प्रशासन का जिम्मेवारी होगी। जी, हम सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि मार्केट के अंदर ये गलत तरीके से टावर लगाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। और इसी के विरोध में हम सब इसका विरोध करते हैं कि मार्केट के अंदर ये टावर ना लगाया जाए। ये 10-15 दिन से इसकी कार्रवाई हो रही है और रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से। और पहले तो ये बोल रहे थे कि जी यहाँ पे हम सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसके बाद में ये टावर की प्रक्रिया इन्होंने की है झूठ बोल के और गलत छुट्टी वाले दिन की है रात को। रात के समय इन्होंने ये काम किया है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।